अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में सबसे पहला पॉइंट, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं क्या चीज़, अधीनस्थ न्यायालय में क्या आते हैं, जिला न्यायाधीश आते हैं, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं कौन कौन आते हैं, जिला न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश आते हैं, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट आते हैं, राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य आते हैं, राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य आते हैं, कौन कौन आते हैं, राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य आते हैं। तो देखो अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं जिला न्यायाधीश आते हैं, नगर सिविल न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट आते हैं, राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आते हैं। 233(1) के तहत अधीनस्थ न्यायालय अर्थात जिला न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 233(1) के तहत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में क्या चीज़, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। प्रत्येक जिले में क्या होता है, जिला न्यायालय होता है, जिसका जिले में प्रारंभिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसका जिले में प्रारंभिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसका जिले में प्रारंभिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसका जिले में प्रारंभिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसका जिले में प्रारंभिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। योग्यता के बारे में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 233(2) के तहत वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। योग्यता क्या होनी चाहिए, वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहो, अधिवक्ता रहो। वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहो, अधिवक्ता रहो। वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। ये आगे त्यागपत्र। योग्यता क्या चीज़ है, अनुच्छेद 233 के तहत वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहो, अधिवक्ता रहो। त्यागपत्र। जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। त्यागपत्र के बारे में ध्यान रखना, जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके त्यागपत्र किसको देता है, जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है। जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्यपाल हटा सकता है। त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है, और हटा भी कौन सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। जिला न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। योग्यता क्या चीज़ है, वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक क्या रहो, अधिवक्ता रहो। अनुच्छेद 233(1) के तहत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसका जिले में प्रारंभिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। योग्यता 233(2) के तहत वह किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। त्यागपत्र। जिला न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है तथा जिला न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्यपाल हटा सकता है। त्यागपत्र राज्यपाल को देता है और हटाता भी कौन है, इसको राज्यपाल हटाता है। आगे नियुक्ति के बारे में अपन को ध्यान ये रखना है। नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीश को नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल ही हटाता है, ठीक है, राज्यपाल इसको क्या करता है, नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के परामर्श है, ये देखो पीछे नीचे पढ़ा था अपन ने, नियुक्ति। त्यागपत्र किसको देता है, त्यागपत्र देता है राज्यपाल को। हटाता भी कौन है, हटाता भी राज्यपाल है, और नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है।
नियुक्ति के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और सामान्यतः यह नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों में से की जाती है। और सामान्यतः ये नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों में से की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और सामान्यतः ये नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों में से की जाती है। प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में क्या होते हैं? 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? फौजदारी न्यायालय। प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कौन कौन से? फौजदारी न्यायालय, आपराधिक विवादों की सुनवाई करने वाला न्यायालय, इस न्यायालय के जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। आपराधिक विवादों की सुनवाई करने वाला न्यायालय, इस न्यायालय के जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इस न्यायालय के जिला न्यायाधीश को प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। पहला फौजदारी न्यायालय, आपराधिक विवादों की सुनवाई करने वाला न्यायालय, इस न्यायालय के जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। दूसरा दीवानी न्यायालय, चल अचल संपत्ति संबंधी विवादों की सुनवाई करने वाला न्यायालय कौन सा होता है? दीवानी न्यायालय। चल अचल संपत्ति संबंधी विवादों की सुनवाई करने वाला न्यायालय कौन सा होता है? दीवानी न्यायालय होता है। और राजस्व न्यायालय के बारे में देखना, भू एवं लगान संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाला न्यायालय कौन सा होता है? भू राजस्व न्यायालय होता है। भू एवं लगान संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाला न्यायालय कौन सा होता है? भू राजस्व न्यायालय होता है। भू एवं लगान संबंधी विवादों की सुनवाई करने वाला न्यायालय कौन सा होता है? राजस्व न्यायालय होता है। भू राजस्व न्यायालय क्या होता है? भू एवं लगान संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाला न्यायालय कौन सा होता है? भू राजस्व न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश को सिविल और आपराधिक मामलों में प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। जिला न्यायाधीश को सिविल और आपराधिक मामलों में प्रारंभिक और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। जब वह दीवानी सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश जब वह दीवानी या सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश तथा जब वह फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहता है। फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहते हैं। फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जब वह दीवानी या फिर सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश और जब वह फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। ग्राम न्यायालय के बारे में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 39A के तहत ग्राम न्यायालय 39A के तहत नीचे की अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने और आम आदमी को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए के तहत नीचे की अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी लाने और आम आदमी को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए सरकार ने 12 अप्रैल 2007 को पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का फैसला किया। 12 अप्रैल 2007 को पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का फैसला किया तथा 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। 12 अप्रैल 2007 को पूरे देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का फैसला लिया तथा 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया। ये ग्राम न्यायालय
एक न्यायाधिकारी के अधीन काम करेंगे, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगी। जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगी। ग्राम न्यायालय संबंध राज्य में सबसे निचले क्रम की अदालत होती है। ग्राम न्यायालय संबंध राज्य में सबसे निचले क्रम की अदालत होती है।